और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 दिसंबर को श्री गंगानगर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो साधुवाली की गाजर मंडी में जनसभा करेंगे। साधुवाली में 64 बीघा में गाजर मंडी बन रही है और इस जगह पर जनसभा करेंगे सीएम। तो फिरोजपुर फीडर निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया जाएगा। फिरोजपुर फीडर से मिलेगा पूरा नहरी पानी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो 5 दिसंबर का वो दिन होगा जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीगंगानगर दौरे पर रहेंगे और साधुवाली में 64 बीघा गाजर की मंडी जो है वो बनने जा रही है। और ऐसे में इस गाजर मंडी में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिरोजपुर फीडर निर्माण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। इस फिरोजपुर फीडर से ही पूरा नहरी पानी जो है वो मिलेगा और ऐसे में इसका शिलान्यास भी सीएम उस दिन करने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 दिसंबर को श्रीगंगानगर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो साधुवाली की गाजर मंडी में सीएम जनसभा करेंगे, जहां 64 बीघा गाजर मंडी का निर्माण हो रहा है, वो बनकर तैयार हो रही है। और फिरोजपुर फीडर का भी इसके साथ ही शिलान्यास किया जाएगा। इसके निर्माण के बाद पूरा नहरी पानी फिरोजपुर फीडर से मिलेगा। तो ब्यूरोक्रेसी में बड़ी सर्जरी के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ से पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी कार्यकारिणी घोषित होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं। सूत्रों की माने तो सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले ही मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की प्रबल संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 10 मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं। इसमें नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी संभव है। इसके साथ ही संगठन में बेहतरीन काम करने वाले युवा और वरिष्ठ नेताओं को भी इनाम मिल सकता है। इस फेरबदल का मुख्य आधार पार्टी के अंदर गुटों का संतुलन साधना और क्षेत्रीय जाति प्रतिनिधित्व बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने आवास पर विभिन्न क्षेत्रों के विधायकों नेताओं से बंद कमरे में मुलाकात कर फीडबैक लिया। इसे मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले की अंतिम समीक्षा प्रक्रिया माना जा रहा है। फिलहाल मंत्रिमंडल में 24 मंत्री हैं और अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से 6 मंत्री और नए बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल फेरबदल में वसुंधरा खेमे के कुछ नेताओं को भी समायोजित करने की रणनीति पर काम चल रहा है, ताकि पार्टी में आंतरिक एकजुटता बनी रहे। अंतः उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में मजबूत संदेश देना चाहती है। अगर दिसंबर में मंत्रिमंडल फेरबदल की खबरों पर मोहर लगी तो ये प्रदेश की राजनीति में नई दिशा तय करेगा। साथ ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली और संगठनात्मक ढांचे को भी नई पहचान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको सिरोही से बड़ी खबर बता दें। यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है। खाद के लिए लगी 2 किलोमीटर लंबी लाइन। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। 2 दिन से खाद के लिए किसान लाइनों में खड़े हैं। किसानों ने कालाबाजारी के भी आरोप लगाए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सिरोही से। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कुछ, जहां यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं और इस खाद के लिए किसान 2 किलोमीटर लंबी लाइन में भी लगे, लेकिन इसके बावजूद कई किसानों को खाद नहीं मिल पाई है। 2 दिन से खाद के लिए किसान लाइनों में खड़े हैं। बावजूद इसके उनको भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। और ऐसे में अब किसानों ने खाद की कालाबाजारी के भी आरोप लगाए हैं, क्योंकि 2 दिन तक लगातार किसान लाइनों में खड़े रहे, लेकिन बावजूद इसके कई किसानों को खाद नहीं मिल पाई है। ये बड़ी जानकारी सिरोही से। ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये खाद वितरण केंद्र के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां लंबी लंबी कतारों में किसान खाद लेने के लिए खड़े हैं, मौजूद हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। खाद की कालाबाजारी, मुसीबत भारी, शहर शहर हाहाकार, कौन जिम्मेदार? खाद का अकाल, किसानों का बवाल,
यूरिया खाद के संकट से जूझ रहे अन्नदाताओं की व्यथा करता कहती 3 तस्वीरें। चाकसू, प्रतापगढ़ और टोंक से आई इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए हर देशवासी का पेट भरने वाले किसानों को रबी की बुआई के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है मगर एक बोरी खाद घर नहीं आ पाती। रोटी जिसके आगे हर बहस छोटी पड़ जाती है और हर इंसान एक जैसा हो जाता है क्योंकि भूख जात पात नहीं देखती, बस पेट का हिसाब पूछती। किसी ने ठीक ही कहा है, मुश्किल वक्त में दिल नहीं, सबसे पहले पेट ही दगा देता है और जब पेट खाली हो तो आदमी का सब्र भी जवाब दे देता है। सड़क पर दूर तक फैली ये कतार मानो इंसानी उम्मीदों का मीलों लंबा काफिला हो, जिसका न कोई सिरा दिखता है न कोई ठिकाना। जब खेत सूखे हों तो किसान का दिल भी धीरे धीरे पथरा जाता है। चाकसू की ये तस्वीरें उसी टूटन और उसी बेचैनी की गवाही देती है। किसान सड़क पर बैठे हैं। स्टेट हाईवे 2 पर वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि किसानों की उम्मीदें अब गुस्से में बदल चुकी हैं। खाद बेच रही है सरकार और जीएसएस में खाद नहीं बेच रही है, तो सरकार की सरासर कालाबाजारी है ये। किसानों को 500 रुपए में खाद मिल रहा है जबकि इसके रेट है 270 रुपए। हम एक टेलर आया था, उसको हमने पकड़ लिया और पकड़कर रोक लिया और हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए रोड जाम कर दिया, रोड पे बैठ गया। प्रशासन ने आकर हमारे को खदेड़ा और हमारा विरोध है विधायक के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ। उधर प्रतापगढ़ में हालात और भी गंभीर दिखे। लोहारिया ग्राम पंचायत में किसानों ने लैंप्स के दरवाजे पर ताला लगा दिया। लोग जमा हुए और सप्लाई बंद होने पर नाराजगी जताई। किसानों का आरोप कि सरकारी दर 270 रुपए होनी चाहिए, लेकिन बाजार में 350 से लेकर 600 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। नाराज किसानों का कहना है कि जब तक खाद उचित दाम पर नहीं मिलेगी, लैंप्स का ताला नहीं खुलेगा। लोहारिया के सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए और ताला जड़ दिया है, लैंप्स का ताला लगा दिया है यूरिया की गाड़ी नहीं आने के कारण। और प्रतापगढ़ में सिटी में काला बाजारी इतनी चल रही है कि एक बैंक के 266 रुपए हैं, उसके 500 से 700 रुपए लूटे जा रहे हैं। किसान जिसे अपनी रोटी उगाने के लिए रोज किसी न किसी नई लड़ाई से गुजरना पड़ता है। टोंक की ये तस्वीरें उस लड़ाई का नया मोर्चा दिखाती हैं। सुबह की धूप भले ही नहीं हो, पर किसानों की थकान कई रातों से जमा है। देवली रोड, इफ्को बाजार के बाहर लगी ये लंबी कतारें मानो समय भी ठहर कर देख रहा हो कि आखिर रोटी के लिए आदमी कितना इंतजार कर सकता है। माने जोरा जैसे समस्या 5-7 दिन क्या पड़ता पड़ रहा, जहाँ कोई खाद न मिल रही हो क्या दिन क्या माना 4-5 दिन क्या आता जो ही खाद न मिल रही मन कतई उधर कृषि विभाग का यह दावा है कि खाद भरपूर है, लेकिन यहाँ भीड़ में खड़े किसानों का सच उस दावे के बिल्कुल अलग दिखाई देता है। किसी के खेत में फसल मुरझा रही है, किसी की बुआई रुक गई है और किसी की उम्मीदें अब क्रोध में बदल रही है। सवाल साफ है, जब पेट की आग बुझाने वाली रोटी इसी फसल से निकलती है तो फिर सिस्टम की ये कड़वी सच्चाई किसानों को ही क्यों भुगतनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।